नमस्ते। संस्कृत के क्लास 6th to 10th तक में पाठ्यक्रम में एक क्वेश्चन होता है प्रश्न निर्माण, जिसको बताने के लिए आज मैं यहाँ एक वीडियो लाई हूँ। क्योंकि प्रश्न निर्माण करने के तरीके नियम कुछ अलग होते हैं और जनरली मैंने देखा है कि बच्चे गलत तरीके से रट के कर लेते हैं, जो सही नहीं है। एक्चुअली होता है क्या, कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन होता है और उन शब्द के अंत में जो वर्ण होता है बच्चे उसी को कह शब्द में लगाकर प्रयोग करते हैं। कभी कभी ये ट्रिक जो है वो सही भी हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो नियम के अनुसार ही नहीं है। प्रश्न निर्माणम क्वेश्चन बनाना, एक सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना जो आपके लेसन से रिलेटेड होगा। उसके लिए सबसे पहले जब हम लेसन पढ़ते हैं तो शब्दों के वर्ड के अंदर के जो विभक्तियाँ होती है, वचन होता है, लिंग होता है, वो हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद उस सेंटेंस में जो अंडरलाइन है उसको हम समझ के उसको किम शब्द रूप के अंतर्गत कन्वर्ट करते हैं। अभी देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे शब्दों को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाया जाता है। सबसे पहले वाक्य है रामः गच्छति और इसमें अंडरलाइन है राम शब्द के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखेंगे राम शब्द का लिंग क्या है। लिंगम। दूसरा विभक्ति क्या है, वचन क्या है। थर्ड, तो हम देखते हैं राम शब्द में लिंग है हमारा पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। ये जब हम ध्यान से देखेंगे तो हम इसके बाद किम शब्द रूप, किम शब्द रूप जो है वो याद करके रखना है। ये किम सर्वनाम शब्द रूप है, इसी से ही प्रश्न बनता है। तो किम शब्द रूप के भी तीनों जेंडर अलग अलग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। किम, अब हमारे पास शब्द है राम जो पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में राम होता है। तो पुल्लिंग राम का किम शब्द रूप में जाके देखेंगे तो शब्द रूप में हो जाता है कह। पूरे शब्द रूप हमें याद करना पड़ता है और ये इसका प्रथमा एक वचन कह हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा गच्छति, फिर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब यहीं पे अगर हम राम के बदले सीता लिख देते हैं तो वो फिर इसका जेंडर हो जाता है, लिंग हो जाता है स्त्रीलिंग और विभक्ति भी प्रथमा है और वचन भी। फिर हम किम शब्द रूप में जाते हैं और किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में क्या शब्द होता है, का। तो इसका आंसर हो जाएगा का। तो हम इसको क्या फिर क्वेश्चन बनाएंगे, का गच्छति। अब हमने देखा कि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन हो उस शब्द का लिंग क्या होगा, विभक्ति क्या होगा और वचन क्या होगा। हम उसी शब्द के लिंग विभक्ति वचन में किम शब्द रूप के लिंग विभक्ति वचन में उसको वहाँ से देख के शब्द लिखेंगे। एक और उदाहरण मैं बताती हूँ तृतीया का।
अब हम देखते हैं एक और उदाहरण तृतीया का। जैसे मैंने कहा, रामेण पुस्तकम पठितम। यहाँ भी राम शब्द में अंडरलाइन है, रामेण में। तो रामेण कौन सी यहाँ विभक्ति है? तृतीया। और वचन क्या है? एक वचनम। और विभक्ति जेंडर क्या है? लिंग क्या है? पुल्लिंग। राम पहले भी देखा हमने, तो जेंडर हो गया पुल्लिंग। तो फिर उसी तरह हम किम शब्द रूप के पुल्लिंग में जाएंगे और तृतीया देखेंगे उसका क्या होगा। किम शब्द रूप के पुल्लिंग में तृतीया है केन, तो इसका आंसर केन हो जाएगा। तो हमने देखा कि रेखांकित अर्थात अंडरलाइन जिस शब्द में है उस शब्द के विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार हम किम शब्द रूप में जो शब्द होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये किम शब्द रूप के आधार पे प्रश्न निर्माणम बनते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द अलग होते हैं जो अव्यय की तरह होते हैं, फिक्स होते हैं। वो सारे शब्द भी मैं अभी बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो सारे कौन से शब्द हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन ये सारे शब्द, इसके अलावा जो शब्द है वो किम शब्द रूप के लिए होता है। अब हमें देखना है किम शब्द रूप जो है, तो अभी हमने देखा कि किम शब्द रूप के आधार पे प्रश्न निर्माणम कैसे बनते हैं। अब अगले वीडियो में मैं जो फिक्स शब्द है, अव्यय की शब्द है जो चेंज नहीं होता है, उसके बारे में बताऊंगी। वो के कौन कौन से शब्द हैं जिसमें प्रश्न निर्माणम किम शब्द रूप के आधार पर नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करोगे, समझने की कोशिश करोगे। और अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आई या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ओके, धन्यवाद।